अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। मिस्र में दाखिल हो जाओ, अमन पा जाओगे। और मिस्र वो सरज़मी है जिसका ताल्लुक़ बहुत सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से रहा है, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। और यहाँ पर सहाबा इकराम का आना और बुज़ुर्गान दीन का यहाँ से मोहब्बत रखना, ये बिल्कुल वाज़ेह है। हम मिस्र के अंदर हैं और बहुत सारी ज़ियारतें हम आपको कराने वाले हैं। आज हम आपको ज़ियारत कराने वाले हैं 4 जो इमाम हैं, इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स के जो 4 इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी फ़िक़्ह को बहुत सारे लोग फ़ॉलो करते हैं। आज हम हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने और बताने वाले हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह वो तबे ताबईन में से हैं। ताबईन उनको कहा जाता है जिन्होंने सहाबा इकराम को देखा हो, और तबे ताबईन उनको कहा जाता है जिन्होंने ताबईन को तो देखा हो लेकिन सहाबा को ना देखा हो। और भी बहुत सारी ज़ियारतें हैं। आज हम इस वक्त इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हैं और उनका मुबारक मज़ार आपको दिखाएंगे और मुफ्ती साहब बताएंगे कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर कैसे आए। हालांकि मिस्र आने का उस वक्त रास्ता बड़ा मुश्किल था, सफ़र बहुत मुश्किल था, लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को मिस्र से बेपनाह मोहब्बत थी। बड़ी क़ुरबानियों के बाद, मशक्क़तें बर्दाश्त करने के बाद आए और कहा करते थे कि मुझे मिस्र से बड़ी मोहब्बत है। और फिर यहीं पर उन्होंने क़याम फरमाया और यहीं पर अल्लाह को प्यारे हुए। जी मुफ्ती साहब। देखिए माशाअल्लाह नाज़रीन, पहले तो बाहर का ये मंज़र देख लीजिए। इंशाअल्लाह हम अभी अंदर से भी आपको ज़ियारत कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ज़ियारत कर ली है, ईसाले सवाब कर लिया है, पहले समझ लिया है। इंशाअल्लाह अभी आपको भी समझाएंगे और तफसील से बताएंगे। ये रोज़े के बाहर का मंज़र है और अंदर और भी कुछ अहम शख्सियात के मकाबिर और ज़ियारतें हैं, इंशाअल्लाह वो आपको कराएंगे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि बहुत बड़े इमाम हैं। यहाँ पर आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, मशहदुल इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह यहाँ पर लिखा हुआ है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि के तफसीली हालात भी आपको बताने की कुछ कोशिश करेंगे। अब हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। जैसे ही मज़ार आए तो आप सब हज़रात से भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी ईसाले सवाब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए नाज़रीन, अंदर से हम आपको ज़ियारत कराएंगे। ये हम लोग इस वक्त अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम, और जो गुंबद है उसके अंदर भी जाएंगे। और अब हम जा रहे हैं इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हों तो दुरूद शरीफ पढ़िए और 3 मरतबा सूरह इखलास ज़रूर पढ़िएगा। जी मुफ्ती साहब। देखिए ये अंदर जाने का रास्ता शुरू हो रहा है। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और सबसे पहले आपको इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि के मज़ार ही की ज़ियारत कराएंगे। आइए नाज़रीन, यहाँ पर लोग ईसाले सवाब के लिए जमा हुए हैं। देखिए लिखा हुआ हाज़ा मक़ाम मौलाना मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई रहिमहुल्लाह। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा आपको मंज़र और रोज़ा इसमें से नज़र आएगा। तो ईसाले सवाब सबसे पहले एहतमाम के साथ कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि पर हम सब की जानिब से करोड़ों करोड़ सलाम नाजिल फ़रमाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दुरूद व सलाम हो। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत बड़े इमाम हैं। इनका बड़ा मकाम और मर्तबा है। मोहम्मद बिन इदरीस इमाम साहब का असल नाम है और इस्लामी तारीख़ के एतबार से 150 हिजरी में हज़रत इमाम की पैदाइश हुई है। 150 हिजरी में हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि पैदा हुए हैं और 204 हिजरी में 54 या 58 साल की उम्र में हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि का इंतकाल हुआ है।
और एक तहकीक के मुताबिक इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि भी यतीम पैदा हुए थे। इल्म दोस्त थे, इल्म का बड़ा चस्का था। 2 साल की उम्र ही में इल्म की मेहनत और इल्म का हुसूल इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने शुरू फरमाया था। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बचपन ही से इल्म का शौक़ अपने अंदर रखा। 7 साल की उम्र में तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि हाफिज़ कुरान मजीद हो गए और 10 साल की उम्र में इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि की जो मशहूर किताब है मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि, वो मुअत्ता पूरी 10 साल की उम्र में इमाम साहब ने हिफ्ज़ कर ली थी। और इल्म के शौक़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि की वालिदा उनकी कफ़ालत करते थे, ख़र्चा करते थे, तो इल्म हासिल करने के लिए पैसे नहीं थे। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि उस्ताद की दरसगाह के और क्लास के मदरसे के बाहर बैठकर सबक सुना करते थे। इन उस्ताद न हो तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि उन बच्चों को ख़ुद पढ़ा दिया करते थे। इन तमाम तर कमालात की वजह से एक दिन उस्ताद ने देखा कि ये बच्चा बाहर क्यों बैठता है, तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि को बुलाया, वजह पूछी। उन्होंने बताया मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं हैं। तो उस दिन से उस्ताद ने उनको बिला फ़ीस के मदरसे में दाखिल कर लिया और फिर इमाम साहब रहमतुल्लाहि अलैहि इतने बड़े इमाम बने। मक्का मुकर्रमा में, मदीना में मुख्तलिफ़ मकामात पर आपने इल्म हासिल किया और आपके उस्ताद गिरामी क़द्र ने आपको 15 साल की उम्र ही में फ़तवा देने की इजाज़त दे दी थी। तो आप देख सकते हैं माशाअल्लाह इतनी मुबारक आप ज़ियारत कर रहे हैं। ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि के मज़ार के साथ हम आपको आगे एक चीज़ और बताएंगे। ये तो पूरा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि का मज़ार चल रहा है। मिस्र में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि का इंतकाल हुआ। अब यहाँ पर इमाम साहब के नाम के आगे आप ये देख रहे हैं अब्दुल्ला बिन हकम, इसके अंदर भी एक छोटा सा मज़ार नज़र आ रहा है। ये अब्दुल्ला बिन हकम कौन है? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि जब मिस्र तशरीफ़ लाए तो इन्होंने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि की मेज़बानी फ़रमाई थी और इमाम शाफ़ी इनके गेस्ट और मेहमान थे। तो उन्हीं के बाजू में जिन्होंने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि को मिस्र में जगह इनायत फरमाई, ये उन्हीं का मज़ार है। आइए आगे। चलिए, ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि के दौर के बाद जिन्होंने ये मज़ारात को इस तरह मुरतब किया है, उस वक्त के बादशाहों के ये मज़ार है। देखिए ये दोनों भाई हैं आपस में, ये दोनों भाई हैं जी। यानी इन्होंने और इन्होंने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ रहने वालों के जो मज़ारात बनवाए उनके मज़ार हैं। जी जी। और यहाँ से बाहर आने के बाद एक जगह और हम आपको दिखाना चाहते हैं। जी मुफ्ती साहब। जी माशाल्लाह, आगे जो आप ज़ियारत करने जा रहे हैं ये भी बहुत बड़ी शख्सियत है। हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि के ख़ादिमों में है। आप नाम देख रहे हैं शेखुल इस्लाम ज़करिया अल अंसारी रहिमहुल्लाह। इनके बारे में यहाँ पर हालात में लिखा हुआ है कि ये काजी थे, आलिम थे, सूफ़ी थे और 926 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है। तो ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। हमने अपने उस्ताद गिरामी क़द्र हज़रत शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि से दरस बुखारी में बहुत सारी मरतबा इनका नाम सुना है। हज़रत बहुत एहतमाम से और बहुत अदब से इनके अक़वाल दरस हदीस में नक़ल फ़रमाते थे। शेख ज़ैन ज़करिया अंसारी के नाम से हज़रत तस्किरा फ़रमाते थे। तो यहाँ पर भी आप हज़रात से दरख्वास्त हैं, इनके उलूम से उम्मत ने बहुत फ़ायदा उठाया है, बड़ा इस्तिफ़ादा किया है। तो इस वजह से यहाँ पर भी सलातो सलाम और ईसाले सवाब का आप ज़रूर एहतमाम कीजिए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि के मज़ार के बिल्कुल जीवार में, करीब में, बाजू में ये मज़ार है। आपको ये ज़ियारतें कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ईसाले सवाब का एहतमाम कीजिएगा। तो ये कुछ ज़ियारत थी हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार की। आप कैसे आएंगे यहाँ, तो उसको भी हम इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाएंगे सारी लोकेशन को देखने के बाद कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।